नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गणपत सुथार। आज जानते हैं क्विज नंबर 3 की उत्तरमाला को और उसी प्रश्नों से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी जो उन प्रश्नों के इर्द गिर्द ही घूमती है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं रहता। इसलिए जब परीक्षा में पूछी जाती है तब हमें लगता है ये प्रश्न तो जाना पहचाना था, लेकिन याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, तब नहीं तो अब हो जाए, जब जागो तब हो जाए। चलो शुरू करते हैं हमारी क्विज नंबर 3 की उत्तरमाला। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। ओजोन मंडल को बचाने हेतु एक मीटिंग रखी गई थी और यह मीटिंग 1987 में कनाडा में रखी गई थी। कनाडा का एक शहर था जिसका नाम था मॉन्ट्रियल, एंड मॉन्ट्रियल में होने के कारण इसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पड़ा। और इसमें यह कहा गया कि जो सीएफसी जैसी हानिकारक गैसें हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको कम किया जाए, उसकी मात्रा को सभी देशों के द्वारा कम में उपयोग में लिया जाए और उस सीएफसी गैस की जगह पर एचएफसी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाए। प्रश्न नंबर 2 था कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं और ये समताप मंडल में पाई जाती हैं। लगभग पृथ्वी से 20 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच में यह परत पाई जाती है। प्रश्न नंबर 3 था कि वायुमंडल में जल वाष्प की औसत मात्रा कितनी है। जल वाष्प यानी इस वायुमंडल में जल की मात्रा 2% लगभग औसत मात्रा होती है और अधिकतम यह मात्रा 4% हो सकती हैं। जलवाष्प सौर विकिरणों का अवशोषण और परावर्तन करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो पृथ्वी पर विकिरणें यानी सूर्य की किरणें जो आती हैं पृथ्वी से टकरा करके और वापस वायुमंडल में जाने की कोशिश करती है तो वो जा नहीं पाती। तो ये जल वाष्प उसे संजोए रखता है। इसलिए पृथ्वी के लिए जो यह जल वाष्प है एक कंबल का काम करता है। इसलिए रात्रि में ज्यादा ठंड नहीं पड़ती और ये कंबल का काम करती हैं। प्रश्न नंबर 4 था कि दिन में आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण। इस वायुमंडल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जैसे धूलकण, राख, कालिक आदि पाए जाते हैं जो हवा के अंदर उड़ते रहते हैं। लेकिन दिन में जैसे ही सूर्य की किरणें इन धूलकणों पर पड़ती हैं तो ये प्रकीर्णन करते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रकाश का जब किरणें प्रकीर्णन करती हैं तो हमें पृथ्वी से देखने पर यह आसमान नीला दिखाई देता है। और प्रभात और गोधूली की वेला जब होती है, प्रभात और गोधूली के समय यह केसरिया रंग का दिखाई देता है। ये सब कारण जो है, इसका मुख्य कारण सूर्य से आने वाली किरणों का प्रकीर्णन होना है। प्रश्न नंबर 5 है कि अधोमंडल या परिवर्तन मंडल किसे कहते हैं। क्षोभ मंडल को। वायुमंडल की सबसे जो निचली परत होती है उसे अधोमंडल या परिवर्तन मंडल कहते हैं। अधोमंडल यूं कहते हैं क्योंकि वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत होती है, इसलिए इसे अधोमंडल कहते हैं। और सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं, जैसे बादल का बनना, वर्षा का होना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान का आना, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में और भी मज़ेदार इसी प्रकार की क्विज प्रतियोगिताएं आती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।